अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आपको पता है इस चैनल के अंदर आपको वीडियोस मिलती हैं और नॉलेज मिलती है, फैसिलिटेट किया जाता है जो भी टेस्ट होती हैं उसके हवाले से। तो आज हम चलते हैं पीएमसी की जानिब से जो दिया गया है एक सैम्पल पेपर, उसको हम देखते हैं कि बायोलॉजी का कैसे पोर्शन दिया गया है, और उसके अलावा दूसरे जो पोर्शन है वो भी मैं अपलोड कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे तो आपके पास सैम्पल पेपर आ ही जाएगा, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस उन्होंने लिए हैं और किस तरह से, जैसे कि आपको पता है कि 70% जो है उन्होंने जो है मेमोरेबल चीज़ें जो देनी है, तो देखते हैं उसी हिसाब से बना हुआ पेपर है या नहीं है। चलो, फर्स्ट सवाल है हमारे पास यहाँ पे कि बैक्टीरियोफेज आर आल्सो नोन एज बैक्टीरियोफेज या फेज। हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो किसी जो है वायरस पे अटैक करते हैं ना, सॉरी, वो वायरस जो होते हैं वो जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, ठीक है, उसको खाते हैं, तो उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। सो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? बैक्टीरिया फैसिलिटेटर नहीं, बैक्टीरिया ईटर बिल्कुल ये दुरुस्त हो सकता है आंसर। तो इसका आंसर जो है वो बी है। एनिमल वायरस दूसरे होते हैं, प्लांट वायरस जो है वो दूसरे होते हैं, ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, इसके बाद जो है हम दूसरे पे जाते हैं। वायरस इज ए डैश एंटिटी अमंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या है? डैश एंटिटी, मतलब एक बीच वाली चीज़ है, ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ही नॉन लिविंग है, सो बैलेंस तो नहीं है, ठीक है। ट्रांजिशनल, थ्रेशोल्ड, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो, ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशन इन दोनों के बीच में है, ठीक है, कि ना ही जो है ये टोटली लिविंग है, ना ही ये जो है टोटली नॉन लिविंग है, ठीक है। दिस वायरसेस यूजुअली आकर इन टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, दो फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। किस दो फॉर्म में पाए जाते हैं? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपको HIV, HCV, बैक्टीरियोफेज, कोविड-19। तो उसमें जो है बैक्टीरियोफेज जो है बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात कर रहा है। स्ट्रक्चरल फॉर्म में बैक्टीरियोफेज वायरस जो है उसका टेडपोल लाइक होता है, ठीक है, और दूसरों के डिफरेंट होते हैं। The long chains of HIV protein is cut down by proteases enzyme, ठीक है। प्रोटीज एंजाइम जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ HIV प्रोटीन जो है उसकी को कट करता है, ठीक है। एंजाइम ऑफ किसकी? ठीक है, हमें पता है कि किसमें होगा। इसका ऑप्शन जो है हमारे पास ए है, HIV वायरस, जो कि रेट्रो वायरस है, ठीक है। Whenever virus encounters an unfamiliar organism, the virus may undergo multiple mutation and emerge as a variant that produces सेवरल एंड नोवल डिजीज़। यस, देखो, जब भी एक वायरस जो है अनफेमिलियर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो दूसरी चीज़ें बनाता जाता है, तो वो डिफरेंट चीज़ें बनाता रहता है। तो सेवरल एंड नोवल डिजीज, जैसे कि कोरोना है अभी, तो वो कोरोना की वेरिएंट चीज़ें आ रही हैं ना, ठीक है, इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट जो है बिल्कुल स्मॉलर अमाउंट में जो है वो यूज़ किया गया, मतलब हमारे लिए ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, ठीक है। माइक्रो एलिमेंट्स जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है, उसको हम ट्रेस एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो कम मिकदार में चाहिए होता है लेकिन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हाइड्रोजन, देखो, ज़्यादातर मिकदार में होता है हमारे अंदर, ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिकदार में होता है, कार्बन भी ज़्यादा मिकदार में होता है, तो कॉपर जो है वो कम मिकदार के अंदर हमारे लिए चाहिए होता है, तो बी ऑप्शन होगा। कोऑपरेशन ऑफ द टू फोटो सिस्टम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज रिक्वायर्ड फॉर। फोटो सिस्टम जो होते हैं किसी भी से जो है प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, उनके आपस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर बीच में जो है कोऑपरेशन होती है, किस वजह से होती है, ठीक है, किस लिए होती है? ATP सिंथेसिस के लिए, या रिडक्शन ऑफ NADP के लिए, या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के लिए, या ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन सेंटर के लिए। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा बी, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ NADP, देखो NADP को रिडक्शन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो आएंगे वो फोटो सिस्टम 2 से आएंगे, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 के पास वाटर नहीं टूटता, तो उसके लिए इनका लिंकेज उससे होना ज़रूरी है, ठीक है। FADH2 इज़ प्रोड्यूस्ड इन, FADH2 जो है क्रेब साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, क्रेब साइकिल के अंदर सी, ठीक है, हो गया हमारे पास। NADPH2 इज़ फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस बट इन रिस्पायरेशन इट फॉर्म्स ड्यूरिंग। ये NADPH2 जो है फोटोसिंथेसिस में बनता है, लेकिन रिस्पायरेशन के अंदर भी बनता है। रिस्पायरेशन के अंदर कहाँ पे बनता है? वो हमारे पास यहाँ पे बनता है, एक तो बनता है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है, और जो है हमारे पास बनता है क्रेब साइकिल के अंदर भी है बनता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास ये HMP
यहाँ पे उन्होंने दिया है, ठीक है। तो HMP भी एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मोस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो है अच्छा ऑप्शन जो है वो HMP है। सक्सीनेट इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म्ड, सक्सीनेट जो है नाइल एसिटिक एसिड जो है वो सक्सीनेट जो एक कंपाउंड है वो बनता है, कहाँ पे बनता है, ठीक है। देखो क्रेब साइकिल के अंदर हम डिवाइस करें तो क्या होगा, क्रेब साइकिल के अंदर पहला जो कंपाउंड होता है सक्सीनेट होता है, ठीक है। उसके बाद आइसोसक्सीनेट होता है, इस वजह से फिर अल्फ़ा ग्लूको कीटोग्लूट्रेट, इस तरह से जो है दूसरे बनते हैं। तो सक्सीनेट ऑक्साइड इन द टू सी इसका ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो FADH2 से बनता है। ह्यूमन एक्यूमुलेटेड ग्लाइकोजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ह्यूमन के अंदर ग्लाइकोजन जो जमा होता है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड में ऑप्शन दिए गए बोथ B and C, तो कार्बोहाइड्रेट है, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, द एक्चुअल रिप्लिका ऑफ क्रोमोसोम इज, रिप्लिका मीन्स डबल उसका कंटेंट हो जाता है जब S फेज़ होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद G2 फेज़ होता है, उसके अंदर हमें शो होता है। तो ये डबल रिप्लिका जो होती है उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। B ऑप्शन इज़ करेक्ट। द हाई कंटेंट ऑफ विच अमाइनो एसिड कन्फर रेजिस्टेंस, स्टेबिलिटी एंड इंसॉल्युबिलिटी टू हेयर्स, नेल्स एंड स्किन। जब ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो अमाइनो एसिड, कौन से अमाइनो एसिड की, तो हमारे पास हेयर, नेल्स और स्किन के अंदर इंसॉल्युबिलिटी पैदा हो जाएगी। तो उसका ऑप्शन है हमारे पास D ऑप्शन है, सिस्टाइन, ठीक है। ये जो है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक से लिया गया है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ये बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, ये दिस इज़ द करेक्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच सैंपल्स आर स्पन एट हाई स्पीड, एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन, शो बट एक्सीलेंट प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन हमें पता है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकला हुआ, अगर फिजिक्स की बात करें तो मीन्स इसको रोटेट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा A। दिस एंजाइम इज यूज टू कट DNA मालिक्यूल रिकॉम्बिनेंट DNA का, जी कौन सा एंजाइम है जो कट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन ऊपर आ गया है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम D इसका आंसर होगा। एवाइडाइन इज ए प्रोटीन दैट बाइंड्स एग वाइट बायोटिन, बाइंड्स एग वाइट विथ egg albumin, both A and B. This protein do not belong to egg white. So इसका ऑप्शन A है, binds egg white with biotin, उसको मिलाता है, ठीक है। They are called genetically modified plant containing, उनको modified plants कहा जाता है जिनके पास जीन्स होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा आपके widely used gene transfer, ठीक है। C ऑप्शन इसका होगा। Movement of the material across the cell मेम्ब्रेन रिक्वायर एक्सपेंडिचर मेटाबॉलिज्म, जिसमें कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं हो उसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और डिफ्यूजन भी सही है, तो बोथ B एंड C होगा। एन एनिमल हैज़ 80 क्रोमोसोम्स इन इट्स गैमेट्स, कितने, 18 क्रोमोसोम्स इन गैमेट। हाउ मेनी क्रोम विल बी सीन इन द एनिमल्स मसल्स है, तो 18 है, 80 जो है वो अक्रॉस कहाँ गया, एक मिनट, एन एनिमल है, हाँ 80 क्रोमोसोम्स इन गैमेट्स, गैमेट्स के अंदर 80 क्रोमोसोम मीन्स इसका जो है टोटल कितना होगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, 160 क्रोमोसोम्स। तो उसके जो एनिमल मसल सेल होती हैं वो उसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 160 जो है वो इसका आंसर होगा, 160। देखें इसके अंदर है, यस इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है D, ओके। If replication was completely conservative, then one heavy and one light strand would, अगर completely देखो ना replication DNA के अंदर होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, तो उसका मतलब ये कि एक हेवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है। अगर फुल्ली completely कंजर्वेटिव होती तो क्या होता, one heavy and one light, नहीं, both heavy strands would be seen, both light strands would be seen, none of these, तो both वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा वन हैवी एंड वन लाइट स्ट्रैंड वुड बी सीन, ठीक है। इन ह्यूमंस द सीक्वेंस TTAGGG इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार रिपीट हुई है,
ये तो जो याद करने वाला सवाल है इसके ऑप्शन है सी, ठीक है, सी जो है इसका 2500, ठीक है। मोस्ट प्रोटीन्स कोडिंग जीन्स आर फाउंड इन, ठीक है, कोडिंग जीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? रिपीटेटिव डीएनए, आरएनए डीएनए, सिंगल कॉपी डीएनए, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन है सी, सिंगल कॉपी डीएनए जो होती है उसके अंदर पाया जाता है। द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया वाज फाउंड बाय, सिकल सेल एनीमिया जो है उसके बारे में किसने स्टडी की थी? इनग्राम ने स्टडी की थी, ठीक है। व्हेन कोकेन इज यूज्ड एज ए स्टिमुलेंट इट इंटरफेयर्स विद द सीएनएस एट द अपटेक ऑफ व्हिच हार्मोन? कोकीन जो है वो स्टिमुलेंट के तौर पे इस्तेमाल करती है, तो सीएनएस पे कौन सा हार्मोन जो है अटैक करता है या मतलब काम करता है? तो बी ऑप्शन इसका डोपामाइन हो गया, ठीक है। इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन आर कॉल्ड, दोनों से जो आती हैं स्पाइनल कार्ड से होती हैं एंड ब्रेन से आती हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्रेनियल नर्व, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी द ग्रुप फॉर्म बाय न्यूरॉन्स enclosed in the membrane at certain body parts is called, तो इसका जो है सी ऑप्शन गैंग्लियन, ठीक है। द पी शेप ग्लैंड अटैच टू द ब्रेन हाइपोथैलेमस इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और जिसके 3 हिस्से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसके अंदर से 2 टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं, एक जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं जो उसके खुद के एक दूसरे होते हैं, इसके खुद के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द न्यूरॉन अंडर रेस्टिंग मेम्ब्रेन? रेस्टिंग जब होती है तब क्या होता है, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव, यस। इनर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव, नो। तो इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अंदर वाली चीज़ नेगेटिव होती है, बाहर वाली पॉजिटिव। द फेट ऑफ ईच प्लाज्मा टोल्ड व्हाट विल दैट क्लीवेज बी, ठीक है। जब पहले से ही पता चल रहा हो कि इससे क्या चीज़ बनेगी, तो उस क्लीवेज को क्या कहेंगे? स्पायरल एंड डिटर्मिनेट कहेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिलेंटेड शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्सेप्ट हाइड्रा, ओबेलिया, आरेलिया जो है सब जो है उसमें से कौन सा जो है जिसके अंदर अल्टरनेट ऑफ जनरेशन नहीं होती? तो हाइड्रा के अंदर नहीं होती, बाकी सब के अंदर होती है। वो सिस्टम इज प्रेड इन नेमेटोड, नेमेटोड्स के अंदर कौन सा है? सेक्युलर डायस्टम, सर्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ट्यूब-लाइक डायस्टम, नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी। तो डी ऑप्शन का सिस्टम में ट्यूब-लाइक डायस्टम्स के अंदर होता है, मीन्स बोथ माउथ एंड एनस को होते हैं। व्हिच सिस्टम इज प्रेजेंट इन, अच्छा, द एनिमल्स ऑफ डिवियन रेडिएटा आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डिवियन रेडिएटा जो है उसके जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं? वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन होगा बी। रेडिटा के अंदर 2 आ जाते हैं। चलो, इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्स द सिंथेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्स द सिंथेसिस ऑफ कौन सी चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन है डी, प्रोटीन्स बनाते हैं। The effect of competitive inhibitor enzyme activity such that it affects which of the following? competitive inhibitor जो हैं वो कौन सी चीज़ करते हैं, ठीक है, वो करते हैं सी, डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द शेप ऑफ एंजाइम्स एक्टिव साइट, अपॉन इंक्रीज द टेम्परेचर द शेप ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट चेंज हो सकता है, ठीक है। बी चेंजेस हो गया, इसका आंसर सही लिखा हुआ है। द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम अर्जिनेज इन विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका पीएच कितना होता है अर्जिनेज का? इसका ऑप्शन है हमारे पास सी, मीन्स 9.7 होता है। मेटिंग विथ नॉन रिलेटिव्स नोन एज, नॉन रिलेटिव मीन्स एक स्पेशीज सिमिलर नहीं है, दूसरे किसी से कर रहा है, तो उसका ऑप्शन होगा आउटब्रीडिंग, ठीक है। सिलेक्शन कैन एम्पलीफाई और डिमिश वेरिएशन दैट आर ए, इसका